हाय लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप इंग्लिश में कैसे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। यू नीड समवन जिसके साथ आप बात कर सको, विद whom यू कैन टॉक एंड कम्युनिकेट। बट क्या होता है, वी डोंट हैव पार्टनर। और कई बार हम पेड क्लासेस में एनरोल भी नहीं कर सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। हमारे पास प्रॉपर बजट नहीं होता। तो आप घर पे रह के कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश की। तो मैं आपको यहाँ सिर्फ 2 मेथड्स ही बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजफुल भी है। द वेरी फर्स्ट मेथड क्या है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि आप बिगिनर हैं, आपको स्टार्ट करना है कि आपके पास पार्टनर नहीं है बट आपको इंग्लिश में बात करना है। तो आप क्या कीजिए, पिक्चर डिस्क्रिप्शन के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पिक्चर को पिन कर दूंगी, तो मैं उसे डिस्क्राइब कैसे करूंगी। सो आप कैसे करेंगे स्टार्ट, जैसे आप कैन की हेल्प ले सकते हैं। आई कैन सी वन पिक्चर एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। और जो जो आप देख पा रहे हैं आपको वो बताना है। आई कैन सी अ गार्डन, अ गर्ल हु इज प्लेइंग इन द गार्डन। आई कैन सी एन अनदर बॉय, और यू कैन से आई कैन सी समवन हु इज सिटिंग ऑन द डेस्क और डूइंग समथिंग। तो ऐसे क्या होगा, आप कोई ना कोई चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं इन इंग्लिश, यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, राइट। ये तो पिक्चर की बात हुई। अगर आप जैसे अपने रूम में बैठे हैं एंड आपको बात करनी है, तो आपके पास कोई है नहीं कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन आप बिगिनर हैं, सो यू कैन स्टार्ट डिस्क्राइबिंग द थिंग्स। जैसे कि अगर मैं कहूँगी कि इट्स अ रेड पेन एंड दिस रेड पेन कोस्ट मी अराउंड 5 रुपीज एंड इट्स अ वेरी सिंपल ordinary pen, right? We can buy it everywhere from any store or any local shop. So yes, we can describe anything. और यू कैन डिस्क्राइब योर रूम, जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ पे आप डेली किसी के साथ है ना बातचीत करते हो, तो आप उस रूम को डिस्क्राइब कीजिए कि आई हैव अ स्मॉल रूम और आई हैव अ बिग रूम, देयर आर कर्टेन्स, राइट। और कर्टेन्स मेरे पीछे हैं, तो आप कहेंगे देयर आर कर्टेन्स बिहाइंड मी। इसके अलावा आप कह सकते हैं देयर इज वन डोर, अगर एक दरवाजा है। अगर 2 दरवाजे हैं, सो यू कैन से देयर आर 2 डोर्स, वन विंडो और अलमीरा। ऐसे क्या होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगी जब आप चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कि मेरे रूम में ये है और ये मेरी किचन में है, ये बाथरूम में है। सो यू डिस्क्राइब मल्टीपल थिंग्स, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। आपके पास कुछ ना कुछ होता है बताने के लिए इन इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने क्या देखा है, बच्चों को वो बोलते तो हैं, दे स्पीक वेरी वेल, बट देयर प्रोनाउंसिएशन, their way of speaking, their clarity is not there. तो आपको क्या करना है, यू जस्ट ट्राई टू स्पीक अप ऑन डेली बेसिस। आपको डिस्क्राइब करना है चीज़ों को, राइट। सो ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, और आप जो भी देख रहे हैं अपने आसपास चीज़ें, उनको डिस्क्राइब करना शुरू कीजिए। आपको राइट प्रोनाउंसिएशन का मेथड पता लगेगा। अगर नहीं पता लग रहा तो मैं आपको सेकंड मेथड भी बताती हूँ, वो क्या है, ठीक है। तो सेकंड मेथड क्या है, आप इमिटेट कर सकते हैं। अब ये इमिटेट क्या होता है, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। जैसे कि आपने किसी की वीडियो देखी, या फिर आपने टीवी सीरियल देखा, या आपने कोई मूवी देखी। उस मूवी में आपको एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा, आपको मीनिंग नहीं पता बट यू लाइक द डायलॉग एंड उसने कैसे डिलीवर किया। कोशिश कीजिए उस डायलॉग को रिपीट कीजिए। और हमारे पास गूगल है ऑलरेडी, आप इंटरनेट भी है आपके फ़ोन में, तो आप उसकी ट्रांसलेशन देखिए अपनी मदर टंग में। आप हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में, तमिल, व्हाटएवर योर लैंग्वेजेस, तो उसको ट्रांसलेट करके उसका मीनिंग तो पता लगा सकते हैं। फिर आप उसे क्या कीजिए, यूज़ कीजिए उस डायलॉग को, कहाँ पे वो फिट बैठता है। तो लोगों के जो डायलॉग्स हैं, जो हम मूवीज में सुनते हैं, समटाइम्स रील्स में, बहुत सारा कंटेंट है हमारे आसपास। तो इमिटेशन भी एक बहुत अच्छा मेथड है नकल करना। जैसे मैंने कुछ बताया, आपने उस पे इम्प्लीमेंट किया, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप किसी को सुनकर उसकी बात को दोहरा रहे हैं, बट यू रियली मीन इट। आपको उसका मतलब भी पता होना चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज में क्या होता है, हम अपनी बात को, अपने विचारों को कन्वे करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं।
तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो पहला मेथड क्या है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। ये आपका कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करेगा और आपकी फ्लुएंसी को भी अच्छा करेगा। और जो सेकंड थिंग मैंने बताई है, इमिटेशन मेथड, जो आपको लिसनिंग के थ्रू इम्प्रूव होगा। आप सुन सकते हैं किसी को, आप किसको पसंद करते हैं, उस इन्फ्लुएंसर को सुने, वो कैसे अपनी बात को डिलीवर करते हैं, वो कैसे पोजेस लेते हैं, कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करते हैं। स्पीकिंग का मतलब ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, नो, दैट इज नॉट द केस। आपको क्लैरिटी भी होनी चाहिए ताकि आपकी बात सामने वाले को समझ में आए। हमें नहीं पता कि सामने वाले का लेवल कैसा है इंग्लिश में, लेकिन आपको क्लैरिटी से क्लियरली अपना कंटेंट और जो भी आपने बात कहनी है वो रखनी है। तो सिर्फ दो ही मेथड्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, एंड द लास्ट जो सेकंड वन था वो था हमारा इमिटेशन, यानी कि नकल करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन में बताइएगा ज़रूर, और लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।